अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चाइना अब अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस पर कब्जा किए हुए है, जो अमेरिका ने 2021 में खाली किया था। 2025 नेशनल डे ऑफ प्रेयर इवेंट में ट्रंप ने कहा कि हम बगराम को रखना चाहते थे। वो बड़ा एयरफोर्स बेस चाइना के न्यूक्लियर हथियार बनाने वाली जगह से सिर्फ 1 घंटा दूर है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने का इरादा नहीं छोड़ रहा है। हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में इस वक्त और भी अहम चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं कि यूक्रेन की जंग अहम नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि चाइना के साथ मामलात, ईरान का न्यूक्लियर मंसूबा और दूसरी तमाम चीज़ें जो चल रही है इस वक्त, वो ज़्यादा अहम है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हराना इजराइल का असल मकसद है। साथ ही गाज़ा में अभी भी कैद हॉस्टेजेस को छुड़वाना भी उनके अहम हदफ में से है। जेरूसलम में एक मुख्तलिफ आज़ादी के तकरीब में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने कहा कि इजरायली फ़ौज हमास को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि तमाम खरीदारियां ईरानियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की फ़ौरन बंद की जाए। कोई भी मुल्क या शख्स जो थोड़ा भी ऑयल या पेट्रोकेमिकल्स ईरान से खरीदेगा, उस पर फ़ौरन सेकेंडरी सैंक्शंस जारी किया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वांस ने कहा कि अमेरिका की उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान के इलाके में बेस टेररिस्ट के खिलाफ तहकीकात में ताउन करेगा। वांस ने कहा कि हमारी ये उम्मीद है कि भारत इस टेररिस्ट हमले का जवाब इस तरह दे कि इससे किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का आगाज़ ना हो। रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने मशवरा दिया कि अगर न्यू दिल्ली पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चाहिए कि वो हिंदुस्तान के तमाम 7 नॉर्थ ईस्टर्न रियासतों पर हमला करके उन पर कब्जा कर ले। रहमान पहले बांग्लादेश राइफल सरबराह रह चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के इंडिया ब्लॉक को निशाना बनाते हुए कहा कि केरला के चीफ मिनिस्टर P विजयन और कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर की विजनजाम पोर्ट के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत कई लोगों की नींद उड़ा देगी। 2000 के करेंसी नोट्स जो 2 साल पहले ही RBI ने रोकने का ऐलान किया था, आज भी गर्दिश में है और अब भी लीगल टेंडर है। RBI ने मजीद कहा कि लोग इंडिया पोस्ट के जरिए भी और किसी भी पोस्ट ऑफिस से RBI के इशू ऑफिसेस तक 2000 के नोट्स भेज सकते हैं और रकम अपने बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट करवा सकते हैं। इस महीने की 8 तारीख को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद में हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। आइंदा से झीलों, तालाबों और ज़मीनों पर कब्जे के मुकदमात हाइड्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाएंगे। ये इम्कान भी है कि वो कब्जा के केसेस जो पहले किसी और पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे, उन्हें भी हाइड्रा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हैदराबाद में सोने की कीमतों में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई, जबकि पिछले महीने ये रेट्स 1 लाख के ऊपर चले गए थे और ये अब तक 9 बार रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस वक्त हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 87,550 है और 24 कैरेट सोने की कीमत 95,510 पर ग्राम से। माहिरीन का कहना है कि आगे चलकर सोने की कीमतों में फिर से इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।